फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंशियल डिसीजन कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप्स का होता है विद एग्जांपल एंड उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यू में जाते हो तो भी वहाँ पर भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन आपकी डिसीजन की डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजन कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर of a business firm or various financial decisions that the firm make to maximize shareholder wealth. It means जो हमारा मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज करने का जो हमारा मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए जो हम जो डिसीजन लेते हैं और किसके रिलेटेड होते हैं, हमारे फाइनेंस के रिलेटेड, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं। तो एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि मैम फाइनेंशियल डिसीजन 4 टाइप के होते हैं, और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए तो वहाँ पर यही बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद ही इस चीज़ का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि फाइनेंशियल डिसीजन 3 के होते हैं या 4 के होते हैं। देखो, वैसे तो फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सारे आ जाएंगे आपके कि फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि एसेट्स के रिगार्डिंग, लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग भी अगर हम कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की जाए या फिर वैसे ही पूछ लिया जाए तो हमेशा हमें ये 3 डिसीजन ही बताने हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेन होते हैं हमारी फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट वो 3 ही होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आपके पास पैसे हैं, 5 लाख रुपीज़ हैं आपके पास, आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस पैसे का आप क्या कर सकते हो, इस पैसे से जो भी इनकम आई है उसका भी आप क्या कर सकते हो। तो देखो, इस पैसे को या तो हम बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ही फर्म में लगा सकते हैं, या फिर जो शेयर होल्डर हैं इससे जो प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड पर जोर लगाओगे तो आप पाओगे क्या इन तीनों चीज़ों के अलावा भी आप कुछ कर सकते हो। तो आपके माइंड में नो आंसर आएगा, जी नहीं। पैसे को या तो हम अपने पास यानी कि अपने बिजनेस में लगाएंगे, या फिर बाहर किसी दूसरे बिजनेस में लगाएंगे, या फिर उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल डिसीजन के प्राइमरी डिसीजन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। और उनके क्या क्या नाम हैं, उनके नाम हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। और इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इस पिक्चर को हमने यूज़ किया है। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपके जो इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स पैसा हमें बाहर लगाना है, तो उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट हम किस किस में कर सकते हैं, या तो कोई एसेट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली रूटीन का काम है उसमें पैसा हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी कि अपने बिजनेस के अंदर ही जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो आपका वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग भी हो सकता है डिसीजन, और कैपिटल बर्स्टिंग के रिगार्डिंग भी। अगर एसेट्स पे लगाया जाता है तो कैपिटल बस्टिंग आएगा, और अगर डेली रूटीन के वर्क के लिए लगाया जाता है यानी कि गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए लगाया जाता है तो वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि कहीं पर बाहर किसी भी कंपनी के हमने क्या कर लिए, शेयर परचेज कर लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन। इट मीन्स हमने बाहर पैसा क्या कर दिया है, बाहर पैसा लगा दिया है, किस लिए, ताकि हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट किस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पैसा है उसके अलावा उसका हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिसीजन। इट मीन्स कितना पैसा प्रॉफिट के रूप में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर होल्डर्स में बांटना है,
और कितना पैसा अपने पास रखना है। जो डिविडेंड का पार्ट हम अपने पास रख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। इट मीन्स जो अपने पास रख लिया वो रिटेन अर्निंग, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो कितना रिटेन करना है, कितना डिविडेंड करना है, इसको बोलेंगे डिविडेंड डिसीजन। कितना इक्विटीज़ में पैसा लगाना है, कितना डेट से इसको कोलेक्ट करना है या बाहर किसी इंस्टीट्यूट्स में लगाना है, वो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट हो गया। और पहले ही जो करवाया था कि कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाना है, कितना कैपिटल बस्टिंग में लगाना है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट हो गया। तो आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपके डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल, वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इसके अलावा और कोई नहीं होता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये पूछा जाए कि इन डिफरेंस में कन्फ्यूजन कहाँ होती है, यानी कि कहाँ पर दिक्कत आती है, किस लिए ये, तो डिसीजन लेने में देखो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी 2 टाइप्स के हो गए। तो यहीं पर हमें सोचने के लिए ये मजबूर कर देगा कि कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाए, कितना कैपिटल बस्टिंग में लगाए। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या दिक्कत आ गई कि कितना डेट में लगाए, कितना इक्विटी में लगाए। डिविडेंड डिसीजन में क्या दिक्कत आ गई कि कितना रिटेन अर्निंग करे, कितना प्रॉफिट में लगाए। क्योंकि अगर एक ही पार्ट होता तो वहीं पर हम, मान लो डिविडेंड हमने डिसाइड कर लिया कि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, तो वहाँ पर तो कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जब हमारा डिसीजन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है तो हमें ये सोचना है कि कौन से पार्ट को ज़्यादा दे, कौन सा हम कम करें, कहाँ पे इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाए या डेट में ज़्यादा पैसा लगाए, रिटेन अर्निंग रखें या डिविडेंड की फॉर्म में करें, कैपिटल बस्टिंग में पैसा लगाएं या वर्किंग कैपिटल में लगाएं। तो वहीं पर हमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम अपनी अलग अलग डिसीजन लेते हैं। कैपिटल बस्टिंग के लिए अलग फॉर्मूले यूज़ करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए अलग यूज़ करते हैं, डिविडेंड डिसीजन के लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करें। और इसी के लिए जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट आता है वो इसी को समझने के लिए आता है। ये 3 डिसीजन ही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में ही बताया गया होता है। तो आई होप अब आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि फाइनेंशियल डिसीजन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, और वीडियो को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।